हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6C का प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का 6C एक्सरसाइज 6C का पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल PQRS इन विच PQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल P इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, Q इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड S इक्वल टू 110 डिग्री। Q इक्वल टू 100 डिग्री। तो सबसे पहले आप रफ फिगर बनाएंगे। रफ फिगर में हमारा है PQRS, जिसमें आपको दिया गया है PQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और PS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। PS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल P 60 डिग्री, एंगल Q 100 डिग्री और एंगल S 110 डिग्री। तो सबसे पहले हम PQ ड्रा एन ए लाइन सेगमेंट विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर का हम एक ड्रा करेंगे। 6 सेंटीमीटर का PQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसके बाद P पर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। P पर हमारा 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस लाइन को थोड़ा सा आगे हम बढ़ा देंगे। इसके बाद Q पर 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 100 डिग्री का प्रोटेक्टर से आपका बनेगा। 100 डिग्री यहाँ पे है और इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे। P एज अ सेंटर विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसमें से हम P को सेंटर मान करके 5 सेंटीमीटर पर एक आर्क लगाएंगे। जो काटता है उसका नाम है S। ये है आपका 5 सेंटीमीटर। S पर 110 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे। 110 कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऐसे ही रखेंगे, लाइन से लाइन को मिलाएंगे और 110 हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है। इसको हम टिक लगा लेंगे और इसको मिला देंगे। इस पॉइंट को जहाँ काटता है उसका नाम है R। इस पॉइंट का नाम है R। ये हमारा 110 डिग्री है और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार है। ये 100 डिग्री था। PQRS ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें दिया कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल BLUE ब्लू इन विच BL इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर बनाएंगे। जिसका नाम है BLUE, जिसमें आपको दिया गया है BL इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, एंगल L इक्वल टू 120 डिग्री। L पे हमारा 120 डिग्री है और LU इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। LUE
ये एंगल हमारा दिया गया है 100 डिग्री और ई बी एल 60 डिग्री। ई बी एल एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसको हमको बनाना है। सबसे पहले 4.4 सेंटीमीटर का एक हम लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। 4.4 सेंटीमीटर का, इसका नाम है बी एल। कितना? 4.4 सेंटीमीटर। इसके बाद बी पर हमको 60 डिग्री का एंगल दिया है, तो 60 डिग्री बनाएंगे। और यल पर 120 डिग्री बनाएंगे। इसको हम बढ़ा देंगे। ये हमने 60 डिग्री बनाया था, ये 120 डिग्री बनाया। नेक्स्ट दिया है आपका यल एज अ सेंटर 3.9 सेंटीमीटर, एज अ रेडियस 3.9 सेंटीमीटर। 3.9 सेंटीमीटर का रेडियस लेके यल को सेंटर मान करके हम एक आर्क लगाएंगे। जहाँ काटता है इसका नाम है यू। 3.9 सेंटीमीटर। यू पर हमको 100 डिग्री का एंगल दिया है। 100 डिग्री का एंगल हम यू पर बनाएंगे। जहाँ पे है वहाँ हम टिक लगा लेंगे और ये यहाँ से हम इसको मिला देंगे। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। जहाँ पर ई काटेगा इसका नाम है ई। और ये हमने कितना बनाया था? 100 डिग्री। ये हमारा बनके तैयार हो गए क्वाड्रिलेटरल ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, जिसमें एक रफ फिगर बनाएंगे हम। जिसका नाम है पी क्यू आर एस, जिसमें दिया गया है आपका पी क्यू इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर और क्यू आर 5.4, क्यू 130 डिग्री, आर इक्वल टू एस इक्वल टू 60 डिग्री। आर 60 डिग्री, एस भी 60 डिग्री। तो हम एंगल पी निकाल लेंगे। एंगल पी इक्वल टू, क्योंकि हम जानते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस। तो 360 माइनस क्यू दिया है 130 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो 360 माइनस 250 डिग्री इक्वल टू आ गया हमारा 110 डिग्री। तो P पर हमारा 110 डिग्री आ जाएगा। तो हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले पी क्यू एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे 5.4 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर का
पी क्यू 5.4 सेंटीमीटर। अगला P पर 130 डिग्री का एंगल एक बनाना है, Q पर 130 डिग्री का एंगल, $130 यहाँ पे है, Q पे बनाएंगे। और दूसरा पॉइंट P पर हमने निकाला 110 डिग्री, तो 110 डिग्री बनाएंगे। दूसरा 5 Q को रेडियस मानकर, सेंटर मानकर 5.4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट, एक आर्क लगाएंगे। Q को सेंटर मान के हमने एक आर्क लगाया जिसका नाम R है, 5.4 सेंटीमीटर का, और R पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। R पर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब यहाँ से हम मिला देंगे। ये जहाँ पे काटता है इसका नाम हम यस रख देंगे। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है, ये भी नापेंगे तो 60 डिग्री ही आएगा। ये हमने 110 का बनाया था और ये 130 का। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें हम रफ फिगर बनाएंगे। सबसे पहले जिसका नाम है ABCD, जिसमें हमको दिया गया है AB = 4 सेंटीमीटर, BC = 5 सेंटीमीटर, एंगल A = 50 डिग्री, एंगल B = 110 डिग्री, एंगल C = 70 डिग्री। तो फिर वही प्रोसेस AB = 4 सेंटीमीटर, AB, इसका नाम है AB = 4 सेंटीमीटर, A पर 50 डिग्री का एंगल सबसे पहले बनाएंगे। A पर 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिफ्टी डिग्री हमारा यहाँ है, A पर बनाएंगे। दूसरा B पर 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 110 यहाँ है। फाइव सेंटीमीटर हमने B को सेंटर मानेंगे और 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के इसको काट देंगे। जहाँ पे काटता है इसका नाम हम C रख देंगे। ये हमने 5 सेंटीमीटर रखा। C पर 70 डिग्री का एंगल, C पर हम 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
और जहाँ पर ये मिलता है इसको ड्रा कर देंगे। ये जहाँ काटता है इसका नाम हम टी रख देंगे। ये हमारा 70 डिग्री है, ये है 110 डिग्री और ये है 50 डिग्री। ये हमारा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर बनाते हैं ABCD के लिए। ABCD जिसमें हमको दिया गया है AB 5 सेंटीमीटर ड्रा करना था, दूसरा BC इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, एंगल A 100 डिग्री, B 120 डिग्री, C 140 डिग्री। इफ़ नॉट वाई, अगर ये नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता। सबसे पहले हम एंगल D निकालेंगे। एंगल D इक्वल टू, हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 माइनस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C करते हैं। 360 माइनस एंगल A का वैल्यू 100 डिग्री प्लस B का वैल्यू 120 डिग्री प्लस C का वैल्यू 140 डिग्री, सभी को प्लस करते हैं। 360 में से माइनस करते हैं। 140 260 360, तो 360 माइनस 360 इक्वल टू 0 डिग्री। तो कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल बनता है तो कोई भी 0 डिग्री का नहीं होता। सो इट इज नॉट पॉसिबल। So it is not possible because any angle is not 0 degree. Any angle is not 0 degree in a quadrilateral. तो स्टूडेंट्स ये हमारा 6C आज कंप्लीट होता है। 6D के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं।